स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, फलन साइन इनवर्स अंडर रूट कोसेक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक क्वेश्चन है, फलन साइन इनवर्स अंडर रूट कोसेक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले फलन को लेंगे y के बराबर, तो माना फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोसेक्स। सबसे पहले फलन को लेते हैं, y के बराबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फलन को। फलन को देखने से लग रहा है कि ये फलन का फलन है। क्यों? देखिए साइन इनवर्स, इसके लिए ये रूट कोसेक्स एक x का काम कर रहा है, तो साइन इनवर्स x भी एक फलन है। और फिर ये जो x हमने माना है रूट कोसेक्स है, ये भी एक फलन है, इसको कहते हैं फलन का फलन। तो देखिए इसका अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष बच्चों अवकलन। तो देखिए y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनना, पहले शुरू में क्या है, साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स के साथ में क्या है, रूट कोसेक्स है। ये सुनो, तो इस रूट कोसेक्स को हम मान लेते हैं, एक बार इसको u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? u। तो बताइए आप इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स u, और साइन इनवर्स u का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। या आप ऐसे मान लो, इसको u नहीं मान रहे हो तो इसको मान लेते हैं हम x। इस पूरे मान को, रूट कोसेक्स को हम x मान लेते हैं, मान रहे हैं कि रूट कोसेक्स क्या है, x है। तो क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन x का मान आपके पास भी क्या है, रूट कोसेक्स है, और रूट कोसेक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कोसेक्स आएगा। ये सुनो बेटा, रूट का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, अब बताओ अवकलन किसका होगा, उस x का। x का मान कौन है, रूट कोसेक्स है, इस रूट कोसेक्स का अवकलन कर देंगे। ये सुनो, इसको कहते हैं फलन का फलन। तो देखिए dy अपॉन dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोसेक्स। अब बताइए, रूट का अवकलन आपको मैंने बताया था, रूट के अंदर वेरिएबल कोसेक्स है या कोई और भी वेरिएबल हो सकता है, तो रूट का अवकलन होता है 1 बटा 2 अंडर रूट, और वो मान ऐसा का ऐसा। कौन सा मान? जो पहले रूट के अंदर है, क्या बोलो, कोसेक्स है। अगर रूट के अंदर यहाँ साइन एक्स होता तो इसका अवकलन क्या होता, 1 बटा 2 अंडर रूट साइन एक्स। टेन एक्स होता तो 1 बटा 2 अंडर रूट टेन एक्स। और लास्ट में अवकलन किसका होता है, उस रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर क्या बच्चों, कोसेक्स है, तो लास्ट में अवकलन किसका कर देंगे, कोसेक्स का कर देंगे। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कोसेक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोसेक्स। अब बताइए कोसेक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। बेटा कोसेक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब इसको सरल रूप में लिख लेते हैं, dy अपॉन dx। देखिए माइनस का साइन एक्स है, इसको 1 से गुणा करेंगे, वापस 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स बटा क्या बच गया, 2 ऐसा कैसा, ये रूट कोसेक्स, ये रूट कोसेक्स, और क्या है 1 माइनस कोसेक्स, और इसका भी वर्गमूल है। ये सुनो, ये है। इसको हम और भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन एक्स ऐसा का ऐसा बटा 2 ऐसा का ऐसा। अब देखिए इसका है, इस फलन का अवकलन ये भी सही है, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं, बताओ ये भी रूट कोसेक्स है और ये भी रूट के अंदर क्या है 1 माइनस कोसेक्स है, तो दोनों वैल्यू अलग अलग है या नहीं है, तो दोनों वैल्यू एक ही रूट के अंदर गुणा हो जाएगी। तो इस cos x को 1 माइनस cos x से गुणा करेंगे क्या आएगा, cos x माइनस
कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया इस दिए गए फलन का अवकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स टू अंडर अपॉन टू अंडर रूट कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये लीजिए, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। अगर आप चाहते हैं या तो आप इस मेथड से कर लो, इसका दूसरा मेथड एक और है। तो क्या है सुनिए, सेकंड मेथड, ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। ये इसका फर्स्ट मेथड है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या है, वो ही सबसे पहले फलन को y के बराबर लेंगे। तो माना फलन y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट कोस एक्स। इसका सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको मैं। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं बेटा, ये जो रूट कोस एक्स है इसको हम कुछ मान लेते हैं। तो यहां लिख लेता हूं रूट कोस एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, u मान लिया। रूट कोस एक्स को मैंने क्या मान लिया, u मान लिया। तो बताओ फलन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको मैंने u मान लिया तो ये हो गया साइन इनवर्स u हो गया। अब बताओ इन दोनों का हम किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, बताओ स्टूडेंट्स। इसका करेंगे u के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि यहां पर u है तो इस पूरे फलन का u के सापेक्ष अवकलन होगा। तो देखिए दोनों पक्षों का u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए y का u के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाएगा, dy अपॉन du। और साइन इनवर्स u का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर, ओके बेटा। आपने इसको u मान लिया तो साइन इनवर्स u हो गया। फिर हम इसका u के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, न कि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स u का u के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर। इसको दिया हमने समीकरण नंबर कितना, 1 दिया। ये सुन लो, या आप यहां पर ऐसा कर सकते हो, इस u का मान रख दो। तो dy अपॉन du 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u का मान कितना है, रूट कोस एक्स है, तो u स्क्वायर का मान कितना होगा, कोस एक्स होगा। और इसको दे दो आप समीकरण नंबर कितना, 1 दे दिया। ओके अब देखते हैं किसको है, u बराबर क्या लिया आपने, रूट कोस एक्स। तो देखिए u बराबर आपने लिया रूट कोस एक्स लिया। अब देखिए ध्यान से, अब बताओ इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। तो वो ये du अपॉन dx। आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ x ही तो है, x के सापेक्ष हुआ, यहाँ u है तो u के सापेक्ष हुआ। तो du अपॉन dx, बताओ रूट का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर मान ऐसा का ऐसा। अगर यहाँ साइन एक्स होता तो इसका अवकलन क्या होता, 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। अब बताओ इनटू, अब अवकलन किसका होगा, कोस एक्स का, और कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो देखिए du अपॉन dx इक्वल टू, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कोस एक्स। ये आ गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 का गुणा किससे कर देंगे, 2 से। तो फिर हमारे पास में कंप्लीट इसका अवकलन आ जाएगा। देखिए इसको मिटा रहा हूं एक बार में, समीकरण 1 गुणा 2 से, समीकरण 1 का 2 से गुणा कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण 1 गुणा 2 से, बताओ समीकरण 1 कितना है, dy अपॉन du, और समीकरण 2 कितना है, du अपॉन dx। ओके, dy अपॉन du का मान कितना है, 1/√1 माइनस कोस एक्स इंटू du अपॉन dx का मान कितना है, माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट कोस एक्स। अब देखिए du से du कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, माइनस साइन एक्स को x से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, वही बात आ गई।
दो ऐसा का ऐसा, दो ऐसा का ऐसा। अब बताओ इस रूट cos x को इस रूट 1 माइनस cos x से गुणा करें क्या आएगा, अभी बताया था मैंने आपको, cos x माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। तो मतलब आप इस विधि से भी कर सकते हैं और इस विधि से भी आप इसका अवकलन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।